अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और दिन ब दिन आपको खूब तरक्की अता फरमावे। हम पढ़ रहे थे 7वां पारा। आज हमें 7वें पारे का 19वां रुकू पढ़ना है। सूरतुल अनआम, सूरह नंबर 6। बहुत आसान है, अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आपके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को देखने, सुनने और समझने के बाद आप अपना कुरान पाक खोल के ज़रूर याद कीजिए, इसलिए कि जब तक आप प्रैक्टिकली याद नहीं करेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम पढ़ते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द, अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबह व खलक़ कुल्ल शै'इन व हुवा बिकुल्लि शै'इन अलीम। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक़ु कुल्लि शै'इन फ़अब्दूह व हुवा अला कुल्लि शै'इन वकील। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर, सौद और रो दोनों को पूर्व पढ़ना है। फमन अबसर फलिनफ्सिह वमन अमिय फअलैहा, आइन को बराबर हलक से अदा करे। अमिय फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज। यहाँ पर अना नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, अना पढ़ते हैं। अना पढ़ना गलत है। हमने आपको मदनी कायदे में अच्छे से सिखा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर मदनी कायदा चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा कि जहाँ पर भी अन एक अलग से वर्ड आवेगा तो वहाँ पर अन पढ़ा जाएगा, अना नहीं पढ़ा जाएगा। सिर्फ यही एक लफ्ज है जिसमें अलिफ नहीं पढ़ा जाता। अलिफ मद्दा होने के बावजूद भी अना लिखा गया है लेकिन अन ही पढ़ा जाता है। वमा अना अलैकुम बिहफीज वकज़ालिक नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। इत्तबि' मा ऊहिय इलैक मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु वअअरिज़ अनिल मुश्रिकीन वलौ शाअल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। मीम साकिन के बाद बा आ जाता है तो यहाँ पर मीम साकिन का इख्फाए शफवी होगा। कैसे पढ़ेंगे? मीम साकिन के इख्फा के पढ़ने का तरीका ये है कि मीम साकिन पर आवाज को थोड़ी देर रोक ले। अगर रोक लेंगे थोड़ा हल्का सा गुन्ना हो जाएगा और पढ़ने का यही तरीका है। अलैहिम बिवकील वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। अदवन नहीं पढ़ेंगे, अदवम पढ़ेंगे। तनवीन और नून साकिन के बाद बा आता है तो तनवीन और नून साकिन को मीम से बदलकर पढ़ते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं। अदवम बिगैरि इल्म। कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअतहुम आयह
لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، یہاں تک 7 پارے مکمل ہو چکے۔ آگے ہم انشاءاللہ 8واں پارہ شروع کریں گے۔ یہاں تک سورۃ الانعام کی 110 آیتیں مکمل ہوئی۔ آج کے رکوع میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی۔ یہاں تک 13 رکوع مکمل ہوئے سورۃ الانعام کے، اور 19 رکوع 7ویں پارے کے یہاں تک مکمل ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ہمیں ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے، ضرور شیئر کرے۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق، پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔